कि तू मेरे अपनों में धड़कन सा चलता है। ये कैसा रिश्ता है, मेरा एक सपना है कि देखे तुझे सपनों में, माने ना माने कि तू मेरे अपनों में। इस मेहनत के आगे सभी तकदीरें होती उसकी जीत है जो न माने हार। रात जब ढल जाती है सुबह सुहानी आती है। रात जब ढल जाती है सुबह सुहानी आती है। जाएगा सफर साथ चलने से, मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना पूरे देश का सजाएंगे। जिसमें होगा जिंदगी का होगा ना अगर होंगे सब मगन। इसके वास्ते मिसाल है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन जान। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके रास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन जाने मन जाने मन जाने मन। आप लोग उपस्थित हैं। पहले हेलो, हम लोग एक नारा लगाते हैं, पीपीएसटी होश में आओ, पीपीएसटी होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा। चेयरमैन होश में आओ, मनु परमार होश में आओ, परमार शर्म करो,
चेयरमैन डूब मरो, चेयरमैन शर्म करो, गली गली में चोर है, 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 बीपीएससी शर्म करो, चेयरमैन डूब मरो, सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना, देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना, बीपीएससी डाउन डाउन, बीपीएससी डाउन डाउन, बीपीएससी डाउन डाउन, लाठी वाठी नहीं चलेगा, थप्पड़ वप्पड़ नहीं चलेगा, बीपीएससी को गो बैक, मनु परिवार को बैक, मनु परिवार इस्तीफा दो, वनवी बंद करो, बीपीएससी चोर है, गली गली में चोर है, गली गली में चोर है। हम लोग अभी तक दीपक सर है, वो कुछ बात रखेंगे, जो 5 ताली बनाए हैं दीपक सर के लिए, आप लोग वीडियो बनाते हैं। बैठ जाइए, इतना सीट खाली है, बैठ जाइए ना, इतना सीट खाली है, बैठ जाइए, खड़ा रहना है क्या, बैठ जाइए। अब देखिए यहाँ रोहित से अच्छा संवाद करते हैं, रोहित जी से इतना अच्छा गाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहाँ जिस कारण से उपस्थित हुआ है, आप एक स्टूडेंट के रूप में मैं अपने आप को यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ, अब टीचर में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जब से 17वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया है, मेरा एक ही टारगेट रहा है कि स्टूडेंट की बात को उठाएगा, चाहे वो रीओपन का मामला हो, चाहे ये री एग्जाम का मामला हो। तो मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपके आंख को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये समझ के मेरी बात सुनिए कि कल शाम में जो मुझे नोट मिला है, उसमें सोनू कुमार का नोट था, जिसमें लिखा था कि अगर बीपीएससी री एग्जाम नहीं होता है तो मैं सुसाइड कर लूँ। उनका ये नोट मुझे ना मेरे इस रोआ को पूरा खड़ा कर दिया। मुझे लगा कि अगर इनके लिए आवाज नहीं उठाएगा तो किनके लिए उठाइएगा। यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी एक छात्र के लिए नहीं, सामाजिक सब छात्र के लिए उपस्थित हुए हैं। और ये 10 का आंक नहीं है, 100 का आंक नहीं है, ये 5000 का आंक नहीं है, 5 लाख का आंक है। और ये डिमांड किसी एक छात्र का नहीं है। हमको किसी ने बोला कि वो 105 वाला पर बात कर रहे हैं, किसी वाला पर बात कर रहे हैं। तो एक बात बता दो, विद्यार्थी का कोई धर्म नहीं होता है, कोई नंबर नहीं होता है, कोई संख्या नहीं होता, विद्यार्थी होता है। सबका डिमांड है जो कॉमन डिमांड है। हम लोग यहाँ जो उपस्थित हुए इतना मेहनत से खड़े हैं, और हमको तो कल तक बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे आज भी जानते हैं। लेकिन एक बात जानता हूँ मैं कि मैं शुरू से 17वीं बीपीएससी के लिए खड़ा हूँ, उनके लिए भी और आपके लिए भी, और ये आगे भी चलेगा। और मुझे नेता बनने नहीं आता है, नेता बनने नहीं आता, लेकिन आवाज बनने आता है। और मुझे लगता है ये आवाज ही काफी होगा उनको सुनाने के लिए, जो आज बहरे हैं, अंधे हैं, और जिनको दिखाई नहीं दे रहा है कि स्टूडेंट का आवाज क्या है। मुझे परमार से कोई सिखाते हैं 30 अक्टूबर के जो टीचर में हुआ था, विश्वास करिए मुझे लगा सचिव भारत में सबसे अच्छे सचिव है और अध्यक्ष दुनिया के सबसे अच्छे अध्यक्ष है। विश्वास करिए मेरा, तो कितना सीधा साधा व्यक्ति लगे थे कि जैसे लगता है कि दुनिया में भगवान को बना कर ही भेजा है आपको उपकार के लिए। लेकिन नहीं, एक बात और गलत है जो हम लोग को बीच समझना होगा कि हम लोग
टीचर का विरोध नहीं कर सकते हैं। हम लोग सब एक है, सबका सपोर्ट होता आप यहाँ है। हम लोग सब टीचर एक है, सारे स्टूडेंट एक है, कोई बंटवारा नहीं, कुछ नहीं। बंटवारा किस बात का कोई बंटवारा? हम लोग सभी स्टूडेंट का बात उठाने आए हैं, हम किसी के खिलाफ बात करने नहीं आए हैं। पहली बात नहीं, आप बोल सकते हैं, आपका अधिकार है बोलने का कि आप किसी को कुछ उपनाम देते हैं, लेकिन आपको एक सवाल है कि क्या वो उपनाम आपके लिए हो सकता है? आप किसी को संबोधित कर सकते हैं? हम लोग नहीं किसी टीचर को क्यों करेंगे? तो हम अपनी बात ये बढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, कई सारे लोग कई सारे स्टूडेंट की मांग को पूरा करना ही होगा और करना ही चाहिए। क्यों चाहिए? पहला बात क्यों चाहिए? क्योंकि आप स्टूडेंट के साथ कभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप एज ए चेयरमैन सिर्फ दिखाई दे रहे हैं कि आपको एग्जाम लेना है, रिजल्ट देना है। किसका रिजल्ट देना है? पहली बात है, रिजल्ट किसका देना है? स्टूडेंट का देना है या किसी और का देना है? अब मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट को ये एग्जाम होगा। आपको लगता है क्या? आपको लगता है क्या? आपको लगता है क्या? स्टूडेंट को एग्जाम नहीं हो रहा तो किसका एग्जाम होगा? मनुष्य बोलते हैं कि हम विश्वसनीयता बनाना चाहते हैं। किसका विश्वसनीयता बनाना चाहते हैं? किसका? स्टूडेंट को विश्वास नहीं कर रहे आप तक कर रहे क्या? नहीं कर रहे। हम लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो किसका विश्वास नेता बनाने की बात कर रहे हैं? पहला दिन 70वें नोटिफिकेशन का पहला दिन से आज तक एक से खुश नहीं है। अगर हर व्यवसाय में तो बताए मुझे कि हम खुश है। व्यवसाय का लड़ाई की तरह चल रहा था, कभी मिलने की तरह चल रहा था, कभी मर रहा था, कभी जी रहा था, कभी कुछ कर रहा था। व्यवसाय का प्रॉब्लम हुआ, एक बार हुआ है और बोले कि व्यवसाय का प्रॉब्लम है, हम इसको दूर करेंगे। एक बार भी आवाज नहीं उठाया, एक स्टूडेंट से बात नहीं कर रहा है। एक गलती से 1000 गलती बनता है और एक गलती को माफ करके आज यहाँ पे पहुंचे हम लोग। एक गलती से माफ करके हम लोग पहुंचे हैं। अगर करते तो आज यहाँ खड़ा नहीं रहना पड़ता। हम लोग गलती झेल रहे हैं, हमारा ना कोई पर्सनैलिटी नहीं है और एज ए टीचर हम बहुत कम बोलते हैं, हमको बोलने नहीं आता है, लेकिन हमको आवाज उठाने आता है। हम लोग पहला गलती ये की है कि ये सिस्टम का जो गलती था उसको सुधारने का कोई प्रयास नहीं किए। हम आवाज उठाते हैं, नारा देते हैं, नारा से जीत होता है, कमिटमेंट से जीत होता है। कमिटमेंट है नहीं है। आप सब यहाँ खड़े हैं ना, अभी शाम के बाद कमिटमेंट दिखाइए, शाम के बाद खड़ा बैठ के दिखाइए ना, शाम के बाद बैठिएगा। बात यह है कि हम लोग हर एक गलती को माफ करते आए हैं। व्यवसाय प्रॉब्लम हुआ, ईडी प्रॉब्लम हुआ, व्यवसाय क्लास हुआ, ओटीपी प्रॉब्लम हुआ, कहा कि चलो ठीक है, प्रॉब्लम है, सिस्टम प्रॉब्लम करता है, लेकिन प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग को सबको दर्द का एहसास हुआ। 93,000 छात्रों का जब हाथ मारा जा रहा था तब चुप के कहे कि उनका बात था। आजाद का बात हुआ है तो सर पर उतर रहा है, उनका बात हुआ तो नहीं सर पर उतरे थे। यही बात होता है जहाँ डिवाइड एंड रूल थ्योरी पर काम करते हैं। हम लोग बातें हैं इसलिए हारेंगे, हम लोग एकजुट है और जीतेंगे, ये बात कंफर्म मान लीजिए। नेता बनने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं सड़क पर, हम लोग हक के लिए बैठे हैं। हम लोग उनके लिए बैठे हैं जो बच्चा दिन रात दिल्ली से, दरभंगा से, गुजरात से, महाराष्ट्र से कॉल करता है, सर मेरा ये प्रॉब्लम है, सर मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा सर ये काम ऐसे गया, सर मेरे सेंटर पर ये प्रॉब्लम है, मेरे सेंटर पर ये प्रॉब्लम है। हम बात करें बाबू परीक्षा कर सकता है और पूरे बिहार में जो प्रॉब्लम है किससे बात होगा? कौन बात करेगा? हम बात करेंगे और इसलिए यहाँ उपस्थित है ताकि सबके हक की बात हो और हम लोग सामूहिक रूप से उनकी आवाज बने, अपनी आवाज नहीं बने। हमको अपनी आवाज नहीं बनना है, हमको अपना आवाज बनना है और आपकी आवाज बनने पर यह जीत होगा, आपकी आवाज पर यह जीत होगा, किसी और की आवाज पर जीत नहीं होगा। तो एक का गलती तो आज तक हम लोग माफ करते आए हैं। आयोग के चेयरपर्सन कहते हैं कि वो उपद्रवी है, उपद्रवी किसको कहते हैं? बिहार का धरती उपद्रव से जन्म लिया है, यहाँ तो बगावत खून में है, लेकिन वो बगावत सही के लिए होता है, गलत के लिए नहीं होता है। गलत के लिए होता है क्या? गलत के लिए होता है क्या? नहीं होता। हम लोग हक के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और एक बात जानिए, हम लोग को बुलाया जरूर गया है लेकिन कोई खींच के नहीं लाया है। हम लोग अपनी लड़ाई के लिए अपने आप आए हैं, क्योंकि आपका लड़ाई है, ये उनका लड़ाई है जिनके साथ गलत किया गया है।
हमको लगता है विद्यार्थी को जितना छला से परवी में गया है ना, आज तक सिटीजन तक का इतिहास है, इतना छलावा किसी काम में नहीं हुआ है, किसी काम में नहीं हुआ। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, 3 साल में एग्जाम जरूर हुआ, 4 साल में एग्जाम जरूर हुआ, लेकिन 1 साल में एग्जाम लेके इतना दर्द विद्यार्थी ने नहीं सहा कभी, इतना दर्द नहीं सहा है। हर एक विद्यार्थी से पूछेगा, 6 तारीख को रोड पर मार खा रहा था, लाठी खा रहा था, डंडा खा रहा था, पढ़ाई नहीं कर रहा था, लेकिन ये आयोग में चेयरपर्सन क्या बोलते हैं कि आपको एग्जाम देना पड़ेगा। इतने कठिनाई के बाद भी हम लोग एग्जाम दिए, मिला क्या? मिला क्या? पेपर लीक हुआ, कहते पेपर लीक नहीं हुआ, तो मैं कहता पेपर लीक हुआ। अगर एग्जाम है और आपका पेपर अगर 12:40 में आ जाता है, 1 बजे आ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? हाँ, पेपर लीक कहते हैं। तो मेरा ये मानना है, अब मुझे बात कीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो। हम लोग का लड़ाई सत्तरवीं विद्यार्थी के खिलाफ नहीं है, हम लोग का लड़ाई इस एग्जाम के खिलाफ है, इस पैटर्न के खिलाफ है, इस तरीके के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ है जो कुर्सी ऐसी में बैठ कर निर्णय लेते हैं और विद्यार्थियों का दर्द को नहीं समझते। हम लोग का दर्द ना कौन समझेगा ये हमको पता नहीं चल रहा। ना हमारे नेता दर्द समझ रहे हैं, ना आयोग दर्द समझ रहा है, ना कोई व्यक्ति दर्द समझ रहा है। दर्द देने का काम वो कर रहे हैं, हरने का काम नहीं कर रहे हैं। वो हर नहीं रहे हैं, कभी लाठी मारते हैं, कभी डंडा मारते हैं, कभी वो थप्पा मारते हैं और लेंगे तब भी हम, लेकिन हमको हमारा अधिकार चाहिए, हमारा हक चाहिए, विद्यार्थी को उनका हक चाहिए और इसी के लिए आप यहाँ सभी हैं। और मैं ये चाहूंगा कि कमिटमेंट आपका हो, जो रात तक चले, कल तक चले, परसों तक चले, जब तक अधिकार ना मिले तब तक चले। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। मेरा नाम चेतन से आया हूँ। मेरा नाम चेतन कुमार, मैं क्षेत्र से आया हूँ। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई फैकल्टी नहीं हूँ, मैं मेरा सिर्फ यहाँ ये कहना है कि हम लोग का मोटो सिर्फ और सिर्फ री एग्जाम होना चाहिए। और जो भी प्योर स्टूडेंट हैं, आप सभी लोग अलर्ट मोड पे रहिए कि हम लोग का मोटो सिर्फ री एग्जाम हो और सिर्फ हम लोग को अपने पे भरोसा रखना है। और अपने पे भरोसा रखिए, जो भी है कोई भी, अगर जैसे हम चाह रहे थे यहाँ पे बोलने के लिए, हम यहाँ पे चाह रहे थे बोलने, मैंने माइक दिया है क्योंकि मुझे आवश्यकता है री एग्जाम की और एग्जाम कोई भी बोलना चाहता है, प्योर और जेन्युइन स्टूडेंट है, आप सब लोग आगे आइए क्योंकि ये हम लोग का लड़ाई है, किसी टीचर का लड़ाई नहीं है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये किसी नेता का भी लड़ाई नहीं है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हम लोग का यूपीएससी के जो एस्पिरेंट है उनकी लड़ाई है, इसलिए किसी पे भरोसे मत रहिएगा, अपने भरोसे रहिएगा। मुझे अपने पे भरोसा है, इसलिए हम खुद से माइक लिए हैं। और आप लोग में से कोई भी जो हमारी बहनें हैं या कोई भी भाई है, वो अगर कुछ बोलना चाहते हैं, आप लोग एक एक करके आगे आइए, अपने पे भरोसा रखिए। अगर अपने पे भरोसा नहीं रखिएगा, नेता मास्टर भैया भौजी पे भरोसा रखिएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। हम फिर से बोल रहे हैं, 6 तारीख वाला बात नहीं हो, 6 दिसंबर वाला बात नहीं हो। इस आंदोलन में 2 दिसंबर से हम भी थे, एक सर के साथ थे। 2 दिसंबर के बाद हम लोग 6 दिसंबर को बेली रोड पे भी रहे, यहाँ पे भी रहे हैं, 5 दिसंबर को भी हम लोग रहे हैं, आज भी हम यहाँ सुबह में 10 बजे से हम यहाँ हैं। इसलिए प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे बातों को सुन रहे हैं, अपने पे भरोसा रखिए और री एग्जाम को याद रखिएगा और अपने पे भरोसा रखिएगा। धन्यवाद। हाँ पकड़ा भारत माता की, भारत माता की। मैं आप लोग को
देशभक्ति गाने सुनाने जा रहा हूँ, आप सब मेरे साथ गाइएगा। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। आ, 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 हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हेलो, भारत माता की, भारत माता की। देखिए, हमारे यहाँ जितने भी भाई हैं और जितने भी बहनें हैं, बस हम लोग का एक ही मांग है कि री एग्जाम होना चाहिए। हम लोग का एक ही मांग है कि बस री एग्जाम होना चाहिए। और इसके पीछे का एक ही कारण है कि एग्जाम में कहीं से भी पारदर्शिता नहीं है। इस पारदर्शिता को बहाल करने के लिए सरकार को बस एक ही चीज करना चाहिए कि री एग्जाम, बस एक डिमांड, एक मांग, री एग्जाम। आज ये जो मुद्दा उठ रहा है कि 12,000 बच्चों का अलग से एग्जाम लिया जाएगा, ये कहीं से भी फेयर नहीं है। इसके पीछे का एक ही कारण है कि अगर 12,000 बच्चों का एग्जाम लिया जाता है तो ये लाखों स्टूडेंट के साथ अन्याय होगा। और इस अन्याय के पीछे एक ही कारण है, वो उसका एक ही समाधान है, री एग्जाम। आप लोग तैयार है री एग्जाम के लिए? तैयार है? हम लोग का एक ही मांग क्या है? हम लोग का एक ही मांग क्या है? री एग्जाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बस एक ही मांग, री एग्जाम। कुछ भी नहीं, बस कोई मुद्दा नहीं है, बस री एग्जाम होना चाहिए। री एग्जाम के पीछे